कांट रोड स्थित कार्यक्रम में पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने उत्तर प्रदेश भ्रमण के दौरान गौ संरक्षण, राम मंदिर दान प्रकरण और अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर खुलकर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अपने विरोधियों पर पलटवार किया। शंकराचार्य ने कहा कि वे पूरे उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाकर लोगों को गौ माता की रक्षा के लिए मतदान करने का संकल्प दिला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक लाखों लोग गौ संरक्षण के लिए संकल्प ले चुके हैं। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती द्वारा लगाए गए सोना चांदी संग्रह और चंदा जुटाने के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वालों को पहले प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की जांच होती है तो वे SIT जांच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान उन्होंने और उनके सहयोगियों ने वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी, जबकि आज आरोप लगाने वाले उस समय आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। सोना चांदी विद्यापीठ में जमा कराने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यदि गुरु की संपत्ति शिष्य के पास आती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि यदि किसी गांव से चंदा लेने का आरोप है तो आरोप लगाने वाले गांवों की सूची सार्वजनिक करें और वे स्वयं वहां जाकर सच्चाई सामने लाने को तैयार हैं। राम मंदिर दान में कथित अनियमितताओं को लेकर उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है, लेकिन अब तक स्पष्ट रिपोर्ट सामने नहीं आई है। वहीं गौरक्षा अधिनियम की मांग को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय केवल पशु नहीं बल्कि माता का स्वरूप है और सरकार को इसे उसी रूप में मान्यता देनी चाहिए। ऐसा है कि इस समय हम गविष्ठी यात्रा पर हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जा करके वहां के मतदाताओं को गौ माता की रक्षा के लिए मतदान का संकल्प कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 3 मई को गोरखपुर से निकले थे। अब आज 25 जून को आपके मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र में इस समय आपसे बात कर रहे हैं। निरंतर यह यात्रा हमारी जारी है और लाखों लोग अभी तक गौ माता की रक्षा के लिए ही मतदान करने का संकल्प ले चुके हैं। गोविंदपुरम महाराज है वो आपको वही कह रहे हैं, गोविंदपुरम महाराज है वो कह रहे हैं कि आप राम मंदिर ट्रस्ट बनने से पहले से ही चोर हैं। वो आपको चोर कह रहे हैं आपने सोना चांदी ग्राम के नाम पे इकट्ठा करा। ऐसा है कि जो ये बात कह रहे हैं उनको इस बात का प्रमाण देना चाहिए कि हमने किससे लिया और कितना लिया। पहले वो प्रमाण प्रस्तुत करें, उसके बाद आगे बात हो। ठीक है, बिल्कुल SIT जांच होनी चाहिए और हम उसके लिए तैयार हैं। इसके अलावा राम मंदिर के चंदे को लेकर लगातार विवाद जो खड़े हो रहे हैं, क्या मानते हैं? हाँ जी, तो कह रहे हैं कि आपने चंदा जो इकट्ठा करा, हमने कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया है, क्योंकि हम लोग मुकदमा लड़ रहे थे राम जन्मभूमि का। उस समय ये लोग कोई नहीं थे। उस समय मुकदमा हम ही लोगों को लड़ना पड़ता था और अब जब मुकदमा लड़के हमने जीता तो जीतने के बाद आकर के बैठ गए हैं और तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि 2022 में जब उनके गुरु का देहांत हो गया था उसके बाद में जितना सोना चांदी इकट्ठा हुआ था वो सब आपने विद्यापीठ में जमा कर लिया। ठीक है ना, तो विद्यापीठ में जमा कर लिया, हमारे गुरु का कर लिया, हम उनके चेला हैं। उनका क्या लेना देना है? उनको क्या किस बात का समस्या है बताएं। हमारे गुरु की संपत्ति चेले के पास आती है, बाप की संपत्ति बेटे के पास आती है। तो भी चोर क्यों कह रहे हैं? इसमें क्या दिक्कत है? तो भी चोर कह रहे हैं भाई उनसे देंगे। आपने 1000 गाँव का दौरा किया जिनमें सोना और दान जुटाया है, लेकिन वो दान है। अरे भाई, कौन कौन से गांव का नाम की सूची तो बताओ। चलो उस गांव में हमारे साथ कैमरा लेके बताएं उस गांव के लोग कि हम आए थे और चंदा हमने लिया था। चलो जिस गांव का नाम बताए। क्यों झूठ फैलाते हो? चलो उस गांव में सूची दो 1000 गांव की और उस गांव में हमारे साथ कैमरा लेके चलो। उस गांव के लोग अगर कहें कि हम वहां पे आए थे और चंदा मांगा था हमने और उन्होंने दिया था, तब बात आगे होगी। झूठ फैलाते हो, कैमरा तुम्हारे पास है, इसका मतलब झूठ फैलाओगे। राम मंदिर के दान में चोरी को किस तरह से देखते? भाई, राम मंदिर के दान में चोरी निरंतर हो रही है और उसकी सूचना लगातार आपको मिलती रहती है। उसमें हमको क्या कहना है? SIT की जांच में भी कई आरोपी आ गए हैं। SIT की जांच जो चल रही है उसको तत्काल रिपोर्ट देने थी। कहा गया था कि 3 दिन में प्राथमिक रिपोर्ट दे देगी, 7 दिन में रिपोर्ट हो जाएगी, 15 दिन में रिपोर्ट हो जाएगी। अभी तक तो रिपोर्ट कुछ निकल के आई नहीं। सरकार की ओर से कोई क्लियर अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। बात यही है ना कि क्लियर डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे टाइम टाला जा रहा है।
फिर टाइम चलता जाएगा, फिर दूसरा एक कोई घटना घट जाएगी, फिर आप लोग के कैमरे उधर चले जाएंगे, मामला खत्म। कार्यक्रम के दौरान पूर्व गौ सेवा आयोग सदस्य राहुल ठाकुर ने शंकराचार्य का स्वागत करते हुए कहा कि उनके मुरादाबाद आगमन से शहर की धरती पावन हुई है और वे लगातार गौ संरक्षण और हिंदुत्व के मुद्दों को मजबूती से उठा रहे हैं। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज मुरादाबाद की धरती पर आए और उनके आने से हमारी मुरादाबाद शहर की धरती पावन हो गई, पुण्य हो गई। जो उनका एक औरा है, जिस तरीके से वो हिंदुत्व की बात अपनी मजबूती से रखते हैं, गौ माता की रक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, उन जैसे भगवान के आज यहाँ कई सौ हजारों श्रद्धालु दर्शन करें और उनके द्वारा दिए गए जो गौ माता की रक्षा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनके मुख वाणी से वो सुनकर सब लोगों ने गौ माता की रक्षा के लिए प्रण किया हाथ उठाकर। तो ऐसे महान संत का आज हम लोगों को दर्शन प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनके मुख वचन से जो हम लोगों ने आज गौ माता रक्षा का प्रण किया है, हम सदैव उस प्रण पर कायम रहेंगे और प्रयास करेंगे कि हम अपना प्रण पूरा करेंगे। राहुल भाई, आप पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा की गई है शंकराचार्य जी की, आप भी मरद सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं, क्या कहेंगे पूरा कृषि आयोग करने? देखिए, शंकराचार्य जी शुरू से ही गौ माता की रक्षा के लिए प्रयासरत है और मैं सपा सरकार में गौ सेवा आयोग के सदस्य के रूप में मैंने कार्य किया है। लेकिन आज की जो स्थिति है गौ माता की बहुत दयनीय है, दुखद है और सरकार पूरी तरह से विफल है गौ माता की रक्षा करने के लिए। आज आप भारत देश में देखिए, बीफ जो एक्सपोर्ट है उसमें विश्व में भारत नंबर 1 पे है। सब्सिडी इनके द्वारा बढ़ा दी गई। ये कहते हैं गौ माता की रक्षा के लिए, लेकिन खुद ये बीफ एक्सपोर्टों से चंदा ले रहे हैं और इसका जो आप ये देखिए, सब लोगों के पास इसका प्रमाण है कि इन्होंने कैसे पिछले चुनाव में चंदा लिया बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से। तो जनता के सामने इनकी सच्चाई आ चुकी है। उसी लिए शंकराचार्य जी द्वारा 403 विधानसभाओं पर, हर विधानसभा पर जाकर गौ माता की रक्षा के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है।